देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संसदीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे ना। संसदीय प्रणाली में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत की संसदीय प्रणाली, यही ना पढ़े थे। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है ना। इसमें हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति सबसे पहले पढ़े होंगे, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़े होंगे नहीं, इसके बाद क्या पढ़े होंगे बाबू, इसमें प्रधानमंत्री पढ़े होंगे हम लोग ना। अब देखिए देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो हम लोग पढ़ लिए, इसमें प्रधानमंत्री भी पढ़ लिए ना। और प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है, जिसका नेता कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये भी हम लोग बाबू इसमें पढ़ लिए हैं कि प्रधानमंत्री ये चुनाव नहीं होता है, इनका नियुक्ति होता है। क्या होता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, समझ ना बात। तो ये सब आप लोग ध्यान रखे रहिए, प्रधानमंत्री कोई चुनाव नहीं होता है, चुनाव जब भी होता है तो लोकसभा का होता है ना। लेकिन यहाँ देखिए बाबू पढ़ेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ठीक ना। ये बात समझ में नहीं आती बहुत लोग, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है ना। और मंत्रिपरिषद में कितनी तरह के मंत्री होते हैं, ये भी बाबू क्या होता है, कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है बच्चे लोग के लिए ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मंत्रिपरिषद नहीं, ये तो आप लोग जान रहे हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है बाबू, मतलब इसका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। उसमें कौन शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से बाबू इसमें लिखा होगा, हम लोग आएंगे ना। व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक गो, कौन बाबू, एक गो। लेकिन सामूहिक एक यूनिट के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के प्रति होगा, समझ ना बात। इस बात को आप लोग ध्यान रख रहिएगा ना। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है क्या, ठीक ना। देखिए ये मंत्रिपरिषद हो गया ना। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री, ठीक ना। अब देखिए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, नहीं, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं, ये मतलब ये मुख्यमंत्री है, तो बात ना, मुख्यमंत्री में समझिए हाई मुख्यमंत्री, ठीक ना। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने बाबू बड़े बड़े मंत्रालय का भार होता है, सब किनको मिलता है, इनको मिलता है, कैबिनेट मंत्री को मिलता है। जैसे गृह मंत्रालय, अमित शाह कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं क्या है बाबू, विदेश मंत्रालय, बात ना, ये सब जितने मंत्रालय हैं, जितने बड़े बड़े बाबू क्या है मंत्रालय है, वो मिलता है किसको बाबू, कैबिनेट मंत्री को मिलता है, बस समझे ना आप लोग। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये अपने मतलब मंत्रालय का क्या होते हैं, स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं। ये स्वतंत्र है अपने मंत्रालय के रूप में, समझ ना बात। तो ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो वहाँ क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, बतना मतलब इस मंत्रिपरिषद की सबसे बड़ी इकाई है ये कैबिनेट मंत्री, समझ ना बात। इसमें कौन शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल रहते हैं, समझ ना बात। देखिए अब राज्य मंत्री क्या होते हैं, अभी तो कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री होते हैं कि देखिए ये जो होता है ये भी 2 तरह के होते हैं, एगो राज्य मंत्री, एगो स्वतंत्र प्रभार वाले ना। तो एगो क्या काम करेंगे, कैबिनेट मंत्री का सहायता करेंगे, क्या करेंगे, कैबिनेट मंत्री का सहायता करेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में ये भाग नहीं लेंगे, ये मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेंगे। यहाँ से देखिए बनेगा क्या, यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री जुट जाएंगे ना, प्रधानमंत्री, तो अब ये पूरे भाग कहाँ आएगा, मंत्रिमंडल, क्या कहलाएगा, मंत्रिमंडल, समझ रहे हैं बात। जैसे ही प्रधानमंत्री आ गए तो ये क्या बन गया, कैबिनेट मंत्री से मंत्रिमंडल बन गया, समझ ना बात। तो अब देखिए ये जो राज्य मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं इन लोगों को, मतलब कैबिनेट मंत्री लोग को, समझ ना बात। और बाबू क्या होता है कि जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, वो जो छोटे छोटे मंत्रालय जो बच गए बड़े मंत्रालय के बाद, उसका बाबू क्या होता है कि इन लोगों को दे दिया जाता है कार्यभार, समझ ना बात। और उसका ये स्वतंत्र क्या होते हैं, ये भी अध्यक्ष बन जाते हैं, समझ ना बात। तो राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं, एगो सहायता करने वाला, एगो छोटे छोटे मंत्रालय को संभालने वाले। तो किनकी सहायता करते हैं ये राज्य मंत्री, किनकी सहायता करते हैं, तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में ये भाग नहीं लेते जब तक इनको बुलाया नहीं जाएगा। नहीं, आप लोग सुने होंगे कि जो भी वो बैठक होती है प्रधानमंत्री की, तो कैबिनेट की बैठक होती है, नहीं कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की ये बैठक हुई, कैबिनेट की ये बैठक हुई, उसमें ये सम्मिलित नहीं होते हैं। सम्मिलित कब होंगे, जब इनको निमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, नहीं भाई आप लोग आइए तब, नहीं। और एक देखो क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों लोगों को सहायता करते हैं, दोनों लोग को सहायता करते हैं, समझ ना बात। अभी फिलहाल जो मंत्रिमंडल चल रही है, कैबिनेट चल रही है ना, मतलब जो मंत्रिपरिषद चल रही है, नहीं इसमें उप मंत्री नहीं है, इसमें वो क्या है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री पर ही चल रहा है, समझ ना बात। तो ये उतना उपयुक्त नहीं है,
नहीं, इनका काम है इनका सहायता करना, इनका सहायता करना, समझ ना बात। लेकिन ये कभी भी बाबू क्या होता है कि मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेंगे। ये ले सकते हैं, ये क्या करेंगे बाबू, ले सकते हैं कब, जब इनको आमंत्रण निमंत्रण दी जाएगी, भाई आप आइए तब, ऐसे नहीं। लेकिन ये क्या होता है लो बाबू, ये हमेशा यही मंत्रिमंडल हिले हैं। कोई भी बाबू निर्णय लेना होगा, कोई भी प्रशासनिक मंत्रालय में चाहे जिस मंत्रालय में बाबू, तो निर्णय कौन लेंगे लोग, कैबिनेट मंत्रालय लेगा, मतलब कैबिनेट मंत्री लोग लेंगे ना, मतलब मंत्रिमंडल लेगा इसका, समझ ना बात। अब एक बात सोचो, तो अब आप समझिए ना कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद का ही छोटा इकाई क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, नहीं होता है। ये तो होगा कि नहीं। देखिए मेन हीरो कौन है, प्रधानमंत्री हैं, नहीं। इसके बाद इनका साथी कौन है लोग, कैबिनेट मंत्री है लोग, नहीं। इसके बाद कौन है लोग, इसके बाद कौन है लोग, राज्य मंत्री हैं लोग। इसके बाद कौन है लोग, मुख्यमंत्री, ये उप मंत्री है लोग, नहीं। इनकी कोई वैल्यू ऐसा, अरे भाई विधायक है, सांसद है, सब तो वैल्यू तो हिले है ना जी। ये कैसे मुखिया जी का वैल्यू, तो इसका वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल मौजूदा जो मंत्रिमंडल चल रही है, इस मंत्रिमंडल में बाबू क्या है, मतलब मंत्रिपरिषद जो चल रही है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल नहीं, ठीक ना, उसमें उप मंत्री नहीं है, केवल राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, समझ ना बात। मतलब क्या कहने, मतलब प्रमुख भार सौंपी जाएगी तो किसको बाबू समझिए, कार्यभार कैबिनेट मंत्री को। बचत खुजत किसको मिल जाएगा, राज्य मंत्री को मिल जाएगा, समझ ना बात, जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेंगे और वो अपने विभाग का अध्यक्ष रहेंगे, अपने मंत्रालय का वो स्वतंत्र अध्यक्ष रहेंगे। और कैबिनेट मंत्री भी अपने विभाग का क्या होता है, अपने मंत्रालय का स्वतंत्र अध्यक्ष रहता है, ठीक ना। तो अब आप समझिए ना कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिपरिषद की छोटा इकाई क्या है, मंत्रिमंडल, नहीं। मतलब कैबिनेट मंत्री नहीं, और कौन, प्रधानमंत्री जब बाबू मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा मंत्रिमंडल। क्या बन जाएगा, मंत्रिमंडल। लेकिन जब सब मिल जाएंगे, एक एक बोरिया बना जाएंगे सब, तो क्या हो जाएंगे बाबू, मंत्रिपरिषद हो जाएंगे, ठीक ना। तो लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद है। कौन है, मंत्रिपरिषद है। और व्यक्तिगत मतलब सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से बाबू राष्ट्रपति के प्रति, ठीक ना, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए अब देखिए, ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है हमारी, इसमें पहले भी पढ़ा है कि नाम मात्र के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक प्रमुख किस कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब मेन शक्ति क्या है, किनके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। दिखावटी ताकत किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, नहीं। आप जानते हो क्या कि बेबाउद हो तो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो है इसके सहायता से ही वो कार्य करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करते हैं ना। अब देखिए, अब ये अनुच्छेद हम लोग 74 पढ़े थे प्रधानमंत्री में भी, नहीं प्रधानमंत्री का अनुच्छेद है भाई। देखिए प्रधानमंत्री जब इसका हेड है तो प्रधानमंत्री आएंगे ना इसमें। देखिए राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगा, ठीक ना। और जैसे मुखिया कौन होता है, प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। चलिए अब अनुच्छेद 75 में वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नहीं कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो अब बताओ हेड कौन है, प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे ही सलाह पर करना है मतलब, तो हम जिसको चाहेंगे उसी को, भाई ये मंत्रालय इनको दो, वो मंत्रालय इनको दो, वो मंत्रालय इनको दो ना। अब देखिए 2003 से पहले क्या हो रहा था कि इनकी संख्या लिमिट नहीं थी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लिमिट नहीं थी मंत्रालय देने में। तो क्या होता था बाबू कि मतलब इसका लोग दुरुपयोग करता था, पता ना, मतलब सबको कोई ना कोई मंत्रालय बांट देगा लोग, पता ना। जब मंत्रालय आप बांटोगे तो विशेष सुविधा ना मिलेगा उनको, तो इससे क्या होता था कि हमारे देश की आर्थिक क्षति होती थी ना। तो देखो तो बाबू 2003 में एक संविधान संशोधन होता है। तो बाबू 2003 में जिसका नाम है 91वां संविधान संशोधन, इसमें यह निर्णय लिया जाता है पता ना कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, मंत्रिपरिषद की में मंत्रियों की कुल संख्या, जो मंत्रिपरिषद बनेगा ना वो, इसमें मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके, प्रधानमंत्री अलग नहीं रहेंगे, शामिल करके पता कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक लिमिट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये नहीं मन है पता उनको वो दे दो, उनको वो दे दो, उनको वो दे दो, एक लिमिट के अनुसार दोगे, ठीक ना, समझ ना बात। तो पूछिए क्या कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होंगी, तो मतलब 15% होंगी। कितनी होंगी, 15% होंगी, समझ ना बात। ये कब किया गया था, तो 2003 में किया गया था। नहीं कौन सा संविधान संशोधन था, तो 91वां संविधान संशोधन था, ठीक ना। तो ये तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। चलिए अब देखिए फिर क्या आता है क्या कि अनुच्छेद 75, अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि प्रधानमंत्री के लिए 74 और 75 पढ़े थे ना।
अब देखिए एग्जाम में ये पूछता है क्या, अगर 75 ना पूछ दिया, आप पूछ दिया क्या कि बताइए प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 75 के 1 में है, 75 के 2 में है, 75 के 3 में है, 75 के 4 में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बात है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि देखो तो बाबू ये अनुच्छेद 75 है, इसका 2 है, 75 है क्या है, ये 2 है, मतलब ये पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया है बाद में, समझे ना बात। जहाँ भी ऐसा आ जाता है तो जोड़ा गया है ये, तुम समझे ना बात। देखिए प्रधानमंत्री के और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे, इसका मतलब क्या है कि इनकी कोई फिक्स सीमा नहीं है, इनकी कोई बाबू मतलब नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री कितना कार्य करेंगे तो 5 साल कार्य करेंगे, नहीं, तो ये अधिकतम सीमा है, क्या है इनका। ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, क्या है बीचे में बाबू क्या होता है कि लोकसभा भंग हो गया तो बीचे में क्या हो गया, वो अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो प्रधानमंत्री खत्म हो जाएंगे, मतलब लोकसभा विघटित हो जाएगा, समझ ना बात। नहीं तो प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, कब बाबू, मतलब जब तक इनका क्या होगा कि बहुमत रहेगा तब तक ये रहेंगे, बात ना। और जैसे ही बहुमत खत्म होगा तो हम क्या होगा कि ये जो प्रधानमंत्री होंगे ये राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हमारी मंत्रिमंडल की बहुमत खत्म हो चुकी है, बात ना। इसकी सूचना कौन पहुंचाएंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे, किसको बाबू? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, मतलब बहुमत जिसका अब साबित हुआ होगा उसको वो क्या करेंगे, उसके जो मुख्य मतलब होंगे उनको वो नेता के रूप में चुनेंगे, समझ ना बात, शपथ दिलवाएंगे। देखिए अब एक बात सोचो यहाँ से, तो ये किस में है बाबू? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे, मतलब इनकी मतलब कार्य की जो वर्णन है कितने दिन तक ये कार्यरत रहेंगे, तो ये अनुच्छेद 75 के 2 में हो। नहीं, हम आप लोगों से पहले भी बताए थे कि देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति, क्या होते हैं? राष्ट्रपति। नहीं, बीच में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और वह कौन होते हैं? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, समझ ना बात। अब देखिए ये दोनों के बीच को जोड़ने का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ये लोग डायरेक्ट सूचित नहीं करेंगे राष्ट्रपति को, ये अपने नेता को सूचित करेंगे, अपने मुखिया को सूचित करेंगे, अपने प्रधान को सूचित करेंगे, और इनकी बात ये पहुंचाएंगे कहाँ तक बाबू? राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। तो ये बीच के कड़ी के काम करते हैं, क्या बाबू? दोनों को जोड़ने के कड़ी के काम करते हैं। नहीं, जैसे इनकी दल की बहुमत समाप्त होगी, नहीं तो ये बात बताएंगे किसको? ये राष्ट्रपति को बता देंगे कि भाई हमारी दल की बहुमत समाप्त हो गई है, ठीक ना। अब दूसरा दल क्या है? तैयार हो गया है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, मतलब सिद्ध कर दिया है, तो इसलिए अब क्या होगा, जो बहुमत सिद्ध कर दिया तो उनके बाबू जो नेता होंगे, बात है ना, उनके द्वारा चुने हुए जो नेता होंगे बहुमत दल का, उनको अब राष्ट्रपति क्या करेंगे बाबू? मतलब शपथ दिलवाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में। और बाबू जो हार गए हैं, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, वो बाबू क्या होंगे? अब हट जाएंगे, समझ ना बात। चलिए अब देखो 75 का 3 है, क्या है ये? 75 का 3 है। इसमें कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी, मतलब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है ना। तो पूछेगा क्या कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस अनुच्छेद के तहत, पता ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो उसमें भी पूछ देगा 75 के 1, 75 के 2, 75 के 3, पता ना ऐसे पूछ देगा, तो 75 के 3 है ये। नहीं, बात समझ ना आप लोग, मतलब 75 का 3 अनुच्छेद ये कहता है, ठीक ना, कि क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या मतलब सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से बाबू राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है ना। इसमें क्या कहता है 75 के 2 में क्या कहता है कि बाबू क्या होता है कि कोई भी बाबू जो बहुमत दल के नेता है तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, या मंत्रिपरिषद बाबू, हाँ मतलब मंत्रिपरिषद बाबू बना रहेगा जब तक बाबू राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा, समझ ना बात। इनकी कोई मतलब सीमा नहीं है, मैक्सिमम सीमा है 5 साल। अगर एकदम चल गया ये तो 5 साल चलेगा, और नहीं चला तो कब हूँ खत्म, रिटायरमेंट ना हो। लेकिन रिटायरमेंट मत कहो, रिटायरमेंट थोड़े होता है, अगला बार फिर बाबू चुनाव में नहीं 5 साल पूर्ण होने दो, या फिर लगेंगे भाई विधायक तोड़ो वहाँ से, तोड़ के फिर जोड़ो इधर से, नहीं। देखिए अब देखो बाबू क्या है कि यहाँ इसी को लिख दिया गया है, सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ना, ये लिख दिया गया, यहाँ समझिए आप लोग। तो ये 75 के 4 में क्या कहता है, अब देखिए, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है, मतलब लेते हैं ना। देखिए अब ये 75 के 4 जो है, 75 में शपथ भी है मतलब, और शपथ किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है, ठीक ना। तृतीय अनुसूची क्या होता है कि इन लोगों को शपथ दिलवाता है ना। देखिए
अब एक बात समझिए आप कि पद और गोपनीयता का, पद बाबू क्या, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे उस पद का, और गोपनीयता का बाबू कि इनका जो भी निर्णय होगा, नहीं, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो गोपनीय होगा, वो उजागर नहीं होगा। समझे ना बात, वो उजागर नहीं होगा ना। देखिए तो पद और गोपनीयता का शपथ कब बाबू लेते हैं? 75 के 4 में लेते हैं। समझ ना बात। अब देखिए 75 के 5 में आइए, ये कहता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। पता ना, जब आप क्या होगा कि प्रधानमंत्री बनिएगा, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री आप बने हैं तो कहीं से जीते हुए ही प्रत्याशी हैं। पता ना, कोई भी व्यक्ति बाबू जो उस बहुमत दल को लगेगा कि भाई ये योग्य आदमी, इनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो उनको प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आगे लाएगा, अपना नेता चुन लेगा। लेकिन इसमें शर्त है कि उनको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर नहीं ले पाते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। समझना बात, इतनी शर्तें हैं। समझना। देखिए अब ये कौन कहता है बाबू? दोस्तों अनुच्छेद कौन कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 75 के 5 कहता है ये बात, नहीं कि किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। समझना बात। देखिए अनुच्छेद 78 है, ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक, विधायी और मंत्री परिषद का वो निर्णयों के बारे में जानकारी किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है। यदि राष्ट्रपति ये सुझाव मांगना चाहे तो, और नहीं मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाबू सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम भी ये क्या हो रहा है हमारा देश में, इस बारे में हम जाने, तो बाबू ये प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि उस सूचना को पहुंचाएंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। समझ ना बात। चलिए अब देखो बाबू क्या है कि इसमें ध्यान रखना है। देखो 74 75 तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन बाबू ये भी ध्यान रखना है कि 75 के 2 में क्या है, 75 के 3 में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग ना। और ये बात तो आप समझिए ना कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। अरे भाई कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं वो मंत्रिपरिषद में? 3 तरह के मंत्री होते हैं। नहीं, कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ना। फिलहाल जो वो अभी चल रहा है लोकसभा, इसमें क्या है? उप मंत्री नहीं है, इस मंत्रिपरिषद में उप मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री में क्या होता है? कैबिनेट मंत्री वो महान मंत्री होते हैं लोग। क्या होते हैं बाबू? बड़का मंत्री, जिनको वो क्या होता है? बढ़िया बढ़िया कार्यालय, वो मतलब मंत्रालय का कार्यभार मिलता है। और उसका स्वतंत्र प्रभार बाबू मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? नहीं, कैबिनेट मंत्री जो देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनको जो मंत्रालय मिलता है, ये अपने मंत्रालय का स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जैसे ये कैबिनेट मंत्री में प्रधानमंत्री मिल जाते हैं तो हो जाता है मंत्रिमंडल। नहीं, इस मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से भाग कौन लेते हैं? तो कैबिनेट मंत्री लेते हैं। और मंत्रिपरिषद में तीनों लोग हैं, मंत्रिपरिषद में तीनों लोग हैं, है ना बात? सुने ना बात। उसके बाद क्या होता है? राज्य मंत्री भी 2 तरह से होते हैं। एक वो राज्य मंत्री होते हैं, इन लोगों को सहायता करते हैं, और एक वो क्या होता है जो छोटे छोटे बच गया है कारोबार, छोटे छोटे मंत्रालय बच गए हैं, उस मंत्रालय का वो मतलब प्रभार किनको दिया जाएगा? राज्य मंत्री को दिया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार। और ये भी उस मंत्रालय क्या होंगे? स्वतंत्र अध्यक्ष होंगे। समझ ना बात। अब देखिए उप मंत्री क्या होते हैं? वो दोनों लोग के सहायता करते रहते हैं। पता ना, तो क्या जरूरत है इनका?